आइए आप। मम्मी हेलो कर दो सबको। हेलो बेटा। मम्मी एक बात बताओ, लोग तो रोज आते हैं, चलो हर एपिसोड में नई ऑडियंस आती है, आप रोज रोज हमें देख के बोर नहीं होते आप? मेरे को बहुत खुशी मिलती है देख के तेरे को। Of course. हाउ स्वीट। मैं खुश हूँ नहीं देख के। मेरा बच्चा ऐसे ही अगे वादा फुलता रहे, सदा ही हंसाता ही रहे सारे लोगों को, सारी दुनिया को। थैंक यू मम्मी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ देख के, इस वास्ते मैं घर नहीं रहना चाहती। मेरी माँ हमेशा हमारे सेट पे मौजूद रहती है और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि मम्मी सामने बैठी रहती है। मुझे ये लगता है कि जो भी बात मैं अपनी माँ के सामने कर सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि शायद उसको कोई दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो एडिट कर सकती है कुछ गलत बात, क्योंकि मुंह से निकलेगी नहीं। तो थैंक यू सो मच मम्मी, लव यू मम्मी। कपिल, आई थिंक नॉट जस्ट यहाँ पर जो मौजूद है, लेकिन ऐसी कितनी करोड़ों माएँ हैं देश भर में जिन्होंने इतनी सैक्रिफाइसेस किए। तुम्हें जी। पता है तुम्हारी मम्मी ने कितनी सैक्रिफाइसेस किए तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो उन सब माओं के लिए आई थिंक वी मस्ट। तो एक बार फिर से अपनी अपनी मम्मी के नाम पे ताली हो जाए। मिनी अच्छा, मेरी ना मम्मी हमेशा एक बात कहती है कि आजकल जो लड़कियां ना बड़ा वो हल्ला मचाती हैं जी, अच्छा बच्चे संभालने बड़े मुश्किल हैं। हाँ। मेरी मम्मी या हमारे जितने भी रिश्तेदारों में जितने भी पुराने हमारे है ना रिलेटिव्स हैं, वो सब ये बोलते हैं, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, कहते हैं कि आजकल बच्चे पालना ईजी हो गया है, पहले बहुत मुश्किल था। जैसे एक पालने में है, दूसरा गोदी में है, तीसरा आने वाला है, ऊपर से माँ रोटियां बना रही है, एक तरह से रोटी बना रही है, एक तरह से पालना हिला रही है, इधर वाले को समझा। तो आजकल तो बोलते कैमराज आ गए हैं, आप कैमरा लगा दो, आप अपना कोई टीवी भी देख रहे हो, आप मोबाइल पे देखते रहो कि बच्चा उठ गया है कि जाग रहा है। आपको क्या लगता है फरा मैम, आजकल ज्यादा इजी है बच्चे पालना के पहले? हमारी मम्मी क्या छोड़ देती थी हमको, हाँ एक्चुअली पल लो। को पालना बहुत ईजी था। पहले ਕੰਮ ਆਏ ਆਪ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ बनाना। ਹੁਣ तो बहुत सौखा आ गया कि नौकर मिल गया। अच्छा। हमको तो एक नौकर भी नहीं मिला कभी। अच्छा, बोल रहे हैं कि पहले हम ही मुश्किल नौकर था। से। तो आपका कहने का मतलब पहले मुश्किल था? हाँ, बड़े वाला बच्चा गोदी में बिठा के निक्के ने नाल तूने बड़ा परेशान किया अपनी मम्मी को। मैंने नहीं परेशान किया मम्मी, मैंने परेशान किया कभी आपको? नहीं, इसने बहुत परेशान नहीं ये किया। तो वाकई में घरेलू आर्गुमेंट हो गया यहाँ मैंने पर। ज्यादा नहीं परेशान किया, बड़े बेटे ने बहुत परेशान किया। वो बहुत रोता ही so था। sweet। वो तो अभी जब तक कर रहा है, मैंने जल्दी आ गया सुना। सी ना 2 साल बाद, पौने 2 साल बाद ये आ गया सी ना बड़े के बाद। तो ये जल्दी आ गया, हाँ ये पौने 2 साल तो बाद शूट पे क्यों नहीं आता रे जल्दी तू? हाँ? ये सब अफवाहें हैं, आजकल आ जाता है। कुछ शरारती आजकल तत्व। आता है, यस यस। आजकल आता है, क्या बात है। मम्मी पहले तो डायपर वेपर होते थे जो बच्चों को बांध देते हैं कि बच्चा सुसु पोटी करे तो चुन्नियां पाड़ के उसके लंगोट बना लेते थे। डायपर लेने के लिए पैसे कहाँ होते थे? हाँ वो भी है। दुपट्टे बांध देते थे हमें। हाँ, चुन्नी पाड़ते थे, उसके डायपर बना तो लेते। चुन्नी तो नेट की होती तो लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम। ऐसे गुजारा कर लेते थे। अच्छा, देखो आंटी ने अभी तक चुन्नी नहीं पहनी है। हाँ। सारी चुन्नियां मुझे डाउट हो रहा है कपिल। चेक कर। पहले डायपर नहीं आंटी की चुन्नी गई का। पैसे नहीं हमारे पास होते। पर डायपर भी नहीं होते थे पहले। मैंने एक्चुअली एक डायपर कंपनी के लिए एक Endorsement किया, अच्छा। एंडोर्समेंट, तो मैं दिल्ली गई, उनके डायपर की दुकान खोली और 1 साल का डायपर फ्री मैंने लिया है बदले में, क्योंकि 3 बच्चे हर 2 घंटे में डायपर चेंज होता है। अच्छा जी। तो दिन में एक बच्चे का एटलीस्ट 10 डायपर लगते हैं। अच्छा जी। एंड दे वर आई थिंक 60 रुपीज ईच। वाह, बड़े महंगे बच्चे भी आजकल पढ़ रहे हैं। बहुत महंगे। अर्चना जी, सबसे पहले तो आपको और हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी माएं हैं, आप सबको मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू मैम। मम्मी लव यू। शाबाश। सबसे बड़ा सल्यूट कपिल की मम्मी को। मम्मी जी इधर देखो, पीछे इधर देखो मम्मी। आपको सल्यूट। वैसे अर्चना जी, औरत के कितने रूप होते हैं जी। माँ, बहू, बीवी। बहू बीवी से फिर भी डर लगता है, मतलब माँ शब्द एक ऐसा है जिसको सुनते ही आपके मन से आदर, सम्मान, इमोशंस अपने आप बाहर आ जाते हैं। अच्छा देख लो, माँ जो होती है अपने बच्चे पे हमेशा नजर रखती है।
उसको बेचारी को डर होता है कि मेरा बच्चा कुछ गलत ना कर ले, है ना। छोटा होता तो और नजर रखती। मेरी माँ को देख लो, शादी कर दी, अभी भी नजर रख रही है। आती है हर शो पर। वैसे किसी ने सच ही कहा कि धरती पे भगवान जो होता है वो हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। और सिर्फ बच्चे को ये बात अच्छी लगती है कि माँ उसकी हर जगह उसके साथ रहे। ये बात बच्चे के बाप को कभी अच्छी नहीं लगती। अगर यही माँ बच्चे के बाप के पीछे पीछे घूमे तो बाप का चेहरा सड़ जाता है, कहीं तो सांस लेने दे। सारी दुनिया आपसे पूछेगी आपने कितना कमाया, क्या प्रॉपर्टी बनाई। एक माँ है जो आपसे पूछती कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। ये बेटा अगर विदेश में रह रहा हो तो ये इमोशन जरा और थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। माँ फोन पे पूछती बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया। आप तो बेहतर जानते हैं, आपका बेटा बाहर रहता है। बेटा भी कभी कभी झूठ बोल देता है कि मैंने खाया है, उसको पता है कि माँ मेरी और परेशान होगी। लेकिन माँ और बेटा अगर साथ रह रहे हो तो ये बात का इतना इमोशन आता नहीं है, क्योंकि अगर बेटा वहां पे बोलते ना मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाना, मैंने पिज्जा खाना है, फिर ये जो हाथ आता है ना आशीर्वाद वाला, इसका मुक्का बनता है। फिर ये पीठ पे बढ़ता है कि मैं पसीने में मर गई रोटियां बेलती बेलती, फिर बच्चा आई मम्मी खाता हूँ। सच है, सच है। अच्छा अगर बेटा कवारा हो तब माँ ये पूछे ना कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तो तब तो प्यार दिखता है माँ का। लेकिन बेटे की अगर शादी हो जाए और माँ बार बार बहू के सामने पूछे ना तूने कुछ खाया खाया, तो बहू चिढ़ जाती है। उसको लगता है कि बार बार पूछ रही, मैं क्या पूछती नहीं। हाँ, मैं भूखा मार रही हूँ बेटे को। अच्छा माँ हमेशा से मल्टीटास्क करने वाली रही है। 4-5 बच्चों को एक साथ तैयार करके स्कूल भेजती रही है। 2 बेटियों की एक साथ एक हाथ से चोटी कर ली, मुंह में रबड़ बैंड है, साथ में तीसरे वाले बीच वाले को तेल भी लगा देती थी सर में, टिफिन भी लगा देती थी, दूध अगर उबालने रखा हो वो भी देखाती थी, बीच में पति तौलिया मांग ले वो भी दे देती थी। लेकिन आदमी का उल्टा है, अगर शेव कर रहा ना बीच में कह रहे तेल की शीशी पकड़ाना, 3 बार गाल काट लेता है अपने। आदमी नहीं कर पाते ये काम। अच्छा अपनी माँ तो सबके लिए बेस्ट होती है, अपनी माँ में कभी किसी को कमी नजर नहीं आएगी। पूछना है तो माँ की सास से पूछो, माँ के साथ। अच्छा वो बताएगी क्या क्या कमी है। सारी कमियां फिर दादी आपकी, भाई ये तो एक ही बच्चे में परेशान हो गई, हमने तो 7 पाले हैं। इतनी रोटियां बनाती थी, इससे तो इतनी ना बने। वो निकालती कमियां। अच्छा माँ की एक और बड़ी क्वालिटी जो खास होती है, जब बच्चे को कहानी सुनाती है ना तो बच्चा कहानी सुनते सुनते सो जाता है, तो माँ धीरे से अपना हाथ बाहर निकाल लेती है। लेकिन यही माँ जब बच्चे के बाप को कुछ सुनाती है ना, उसकी माँ की चुगलियां, जो जेठानी की, सुनो जी आज तो हमारी भाभी गई थी मेरे साथ, मैंने तो इतना खर्चा किया, सारा तो खर्चा करवा गई, इतनी कमी नहीं। फिर अगर आदमी सो जाए तो यही जो ममतामयी माँ होती है ना, आदमी की अंडर आर्म के 2 इंच नीचे ऐसा काटती है ना, तो मैं तुझे घर की बातें बता रही, तुम सो गए। फिर नहीं हिम्मत होती आदमी की कि सो जाए ये कहानी सुनते सुनते। अच्छा घर में हर बात में माँ की चलती है, लेकिन बच्चे को अगर कहीं बाहर जाना हो ना तो माँ बाप पे डाल देती है। अपने बाप से पूछ ले, वो बोलते तो चला जाए, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा पूछता ही नहीं बाप से, उसको पता है जो बाप इनसे बिना पूछे बाथरूम नहीं जाता, मेरे को क्या ऑर्डर देंगे ये। भगवान ना करे आपके साथ कभी कुछ उल्टा सीधा हो जाए, हमेशा माँ की याद आती है। स्कूल में भी जब टीचर मारता था ना, आई मम्मी, मम्मी की याद आती थी ना। और ये कर मम्मी मार रही हो तब भी माँ, हमेशा छोटे बच्चे को देख रहे हो, कभी माँ मारेगी ना तो बच्चा माँ से लिपट जाता है, मम्मी। अगर बच्चा अपने बाप से बोले पापा बचा लो, बाप नहीं बचा पाता, बोलता मेरी माँ नहीं बचा पा रही मुझे इससे, मैं तुझे क्या बचाऊं। अच्छा माँओं का ना कभी कभी ना दिल बड़ा ऐसा होता है, कभी कभी बच्चे में बहुत ज्यादा भड़क भी जाती है ना, खुद नहीं मारती, पति को भड़का देती हैं। मैंने कहा जी तुम भी ध्यान रखा करो इसका, मोहल्ले के लौंडे के साथ रह रहा के गाली देना सीख गया है। बाप अगर एक कान पे लगा ना फिर बीच में आ जाती, ये कुछ तरीका है। इतनी सी बात पे बच्चे को मारते हैं, इतनी गलतियों पे थप्पड़ पड़ते ना, तुम्हारा मुंह तोड़ देता है हमारा ससुर। फिर नहीं बर्दाश्त करती। अपना बच्चा अगर माँ को रोता हुआ दिख जाए, वो रोता हुआ नहीं देख सकती। किसी ने बाहर एक थप्पड़ मार दिया ना, ऐसे दुपट्टा बांध के चंडी की तरह लड़ने चली जाती। हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की, दांत तोड़ दूंगी। लेकिन यही बच्चा अगर माँ पोछा लगा रही और गंदे पैर छाप दे तो पैर से बड़ा बड़ा छापा हाथ का लगाती फिर नंगी पीठ पे। ये माँ का प्यार है। ममता में भी बड़ा फर्क होता है। आप देखना अपना बच्चा जब बेड पे सुसु कर देना, माँ टेंशन में आ जाती है कि सपने में कहीं डर तो नहीं गया ये बच्चा, पूरी छानबीन करती है कि क्यों। दूसरे का बच्चा कर देना, माँ बदल जाती है, इतना सुसु।
ये लोग खिलाते ही इतना है, जब से आया 5 लीटर तो दूध पी गया, सुसुई करेगा। अरे जो पढ़ी लिखी माएँ होती ना, वो अपने बच्चे को शुरू से कुछ ना कुछ सिखाती रहती बॉडी पार्ट्स के बारे में। बेबी आइज, नोज, ईयर्स, ये क्या 1, ये क्या 2। हमारे जैसी माँ होगी ना, हम तो डांट खा खा के सीखे हैं। अगर दोबारा हरकत मैं 2 कान के नीचे लगाऊंगी। बच्चे को 2 का भी पता चल जाता है और कान सारी उम्र नहीं भूलता कि किसको कहते हैं। तरीका ये होता है। अच्छा, आप शहरों में देख लो, फ्लैट सिस्टम है, जगह भी कम है, जनसंख्या भी इतनी होगी, लोग एक ही बच्चा होता है आजकल, तो एक ही बच्चे को माएँ ना पूरे अच्छे तरह से नहला धुला के बच्चे के बाल सुखा के ड्रायर करके भेजती हैं। गांव खेड़ों में जहाँ 6-6 बच्चे, वहां कहाँ ड्रायर, वो एक साथ नहा के निकलते हैं, गिले गिले बालों में आधा आधा पाव तेल लगा देती हूँ सरसों का, वही तेल वाले हाथ मुंह पे, बच्चे के बाल भी चमक रही है, खाल भी चमक रही है। 150 बच्चों में आपका बच्चा अलग ही चमकता है। उसमें इंसान का बच्चा लगता है ना नेवला कीचड़ में से निकला है। कई इतना तेल लगा के जाते हैं ना बच्चे, पीछे इतना तेल लगा होता है, जिस दीवार के साथ सटक के बैठते हैं ना, वो दीवार फिर 5-5 साल पेंट नहीं पकड़ती, दीवार चिपकलियां फिसल फिसल के गिरती हैं। देखना कई स्कूलों में लगा होगा, ऐसे छापा लगा होता पूरा। आजकल ना मार्केटिंग का भी दौर है, लोग चीजें बेचते हैं ना, उसे इमोशंस के साथ जोड़ देते हैं। कभी आप ढाबे पे देखना लिखा होगा माँ के हाथ का खाना, आप ढाबे के अंदर चले जाओ इमोशनल होके, माँ जैसी कोई औरत नहीं दिखती, बाप जैसे मुड़े मुड़े दिखते हैं वहां पे, है ना, जो नान लगा रहे होते हैं ना ऐसे, कितने नान तेरे, हाँ बोलना। माँ के हाथ का स्वाद आए ना आए, किसी के बाप के पसीने का स्वाद जरूर आता है। जो अच्छा, आज मदर्स डे है, एक बार तो अपनी अपनी माँ के नाम पे तालियां। आज इस मदर्स डे स्पेशल को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे बीच आ रही है माँ और बेटी की एक प्यारी सी जोड़ी, ऑल द वे फ्रॉम पटियाला। प्लीज वेलकम मिनी और उनकी बेब्स यानी बबीता। बबीता और मिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। टीवी पे माँ बेटी की जोड़ी जो इतनी पॉपुलर हो चुकी है, हाल ही में इन्होंने 100 एपिसोड कंप्लीट किए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। पटियाला बेब्स, ये मिनी आप सबसे पहले तो ये बताओ, आप अपनी मम्मी को बेब्स क्यों बुलाती हैं? ये नया टाइप का एक माँ बेटी का रिश्ता है। Okay. माँ बेटी से ज्यादा वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड यू नो मैं बेब्स को हमेशा सपोर्ट करती हूँ, एंड बेब्स इसलिए बुलाती हूँ ताकि वो थोड़ा, इट साउंड्स मोर यूथफुल, जैसे बेबे होता है तो उसको थोड़ा कन्वर्ट करके बेब्स, या। वैसे आप अपनी मम्मी को क्या बुलाते हैं? मैं मम्मी बुलाता हूँ मम्मी को। बस मम्मी? और क्या, मम्मी रोशन लाल बुलाता हूँ मम्मी को। मम्मी को मैं बचपन में पुचको बोलता था मम्मी को। मम्मी के गाल ऐसे मोटे मोटे थे ना, मम्मी की मेरी में ना वो बड़ी वेरिएशन, बड़ी कभी पतली हो जाती थी पहले, अभी कंसिस्टेंट मोटी है मम्मी ना। अच्छा, नॉर्मली क्या करते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि आप अपने ख्वाब पूरे करो, अपने सपने जो भी हैं आप अचीव करो, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें मिनी जो है वो अपनी माँ को यानी बेब्स को सपोर्ट कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने रिश्ते के बारे में? आई गेस यही रिश्ता है कि जन्म माँ ने दिया है, जन्म मेरी बेब्स ने दिया है, बट मैं इसे जीना सिखा रही हूँ, इसे पंख दे रही हूँ। यूजुअली ऐसा होता है, यू नो, लोग स्पेशली माँ सिमट के रह जाती है अपनी फैमिली संभालने में, बच्चों संभालने में, अपने अपने सपनों को दबा देती है। तो आई हैव ऑलवेज पुश्ड माई बेब्स, आई ऑलवेज इनकरेज्ड हर कि तुम कर सकते हो, एंड उसको धीरे धीरे करके रेडी किया है, एंड आई एम श्योर बेब्स अभी रेडी है, आपके सामने खड़ी है अभी कॉन्फिडेंटली। बबीता, आपके खाने की हमने बड़ी तारीफ सुनी, आप लाई हैं कुछ? नहीं, एक्चुअली आपको हमारा टिफिन सर्विस हमने खोला है पटियाला बेब्स के नाम का, तो आप जरूर उसे ऑर्डर करवाइए, और हम बहुत ही शानदार ऑथेंटिक पंजाबी फूड बनाते हैं। क्या बात है, मुंह में पानी। और अच्छा चल रहा है इनका पटियाला बेब्स। अच्छा, कभी हमारा नाम लेके, चैनल का नाम लेके अर्चना जी ऑर्डर करें तो भेजना मत कुछ, पैसे वैसे तो दूर की बात, आपके बर्तन भी नहीं मिलने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको। जिंदगी में अपने आप को एक दूसरा मौका देना बड़ा कठिन होता है, और उसके बाद उससे उभर के आना और चैलेंजिंग होता है। आपका कितना चैलेंजिंग रहा आपका सफर? जिंदगी में एक बहुत बड़ी बात होती है होप, और वही उम्मीद मुझे मेरी बेटी ने दी, जिसकी वजह से मैं आज फिर अपने पैरों पे खड़ी हो पाई, और बस उसी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत, वी आर सो प्राउड ऑफ यू।
यस ऑफ कोर्स मैंने अपनी मम्मा को हर मोड पे मैंने इनकरेज किया है। हमने एक नया हैशटैग भी निकाला था हाल ही में कि हैशटैग माँ यू कैन डू इट। तो आज जैसे मदर्स डे है, आई वुड वांट कि अगर जी हाँ, कोई भी ऑडियंस में से आकर अगर माँ बेटे या माँ बेटी की जोड़ी आ सके और अपने माँ को कैसे वो प्रोत्साहित कर सकते हैं, वो कुछ शेयर कर सके, तो शायद। कोई है यहाँ पे माँ बेटी की जोड़ियाँ? है, वाह, एक जोड़ी तो है यहाँ पे। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अर्चना मैम। हेलो मैम, मेरा नाम गार्बी केडिया है। गार्बी? यस। अच्छा जी, मैं पहली बार सुना है। इसका मतलब क्या होता है? रशियन सोल्जर। रशियन सोल्जर? यस। मतलब वाह। थैंक यू। मम्मी एडवोकेट है। अच्छा जी। बट हम जब छोटे थे तो मम्मी ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, क्योंकि मम्मी को ऐसा लगता था कि अभी टाइम बच्चों को देना चाहिए। तो फिर 20 इयर्स हो गए मम्मी ने प्रैक्टिस छोड़ दी। बट अभी जब हम बड़े हुए तभी हमें लगा कि मम्मी ने अपनी डिग्री का यूटिलाइज करना चाहिए। तो फिर मैंने और मेरे भैया ने मम्मी को मोटिवेट किया, तो मम्मी ने लास्ट ईयर से अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। दैट्स ग्रेट। तो ये बात देख लो, ये बात कहने में हमें 1 मिनट लगा होगा, लेकिन उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया अब इतने साल तक, जो उनका पैशन है, जो उनका करने को दिल करता है, आपकी वजह से वो अपने आप को रोक के रखा था। मैम, हैट्स ऑफ टू यू। मेरे बच्चों की वजह से मैंने कैरियर स्टॉप कर दिया था और आज वो उन्हीं ने मुझे पंख दिया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वापस मैं मेरा कैरियर स्टार्ट करूंगी। मैं थैंकफुल। बट हाउ स्वीट ऑफ यू। बहुत प्यारी बात है कि बच्चे जब बड़े हो गए हैं तो उनको कम से कम ये समझ है कि हमारी माँ ने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। सो यस मॉम, यू कैन डू इट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई हमारे दोस्त? जी हेलो सर, मेरा हेलो। नाम संस्कृति है। जी संस्कृति। सर, मैं सबसे पहले तो अपनी मॉम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो हमेशा मेरी लाइफ में हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। सो हैप्पी मदर्स डे एंड थैंक यू। सो स्वीट। एंड शादी से पहले कॉलेज में सिंगिंग किया करती थी, फिर जब से शादी हुई, मैं हो गई, तो फिर उन्होंने अपना सिंगिंग का थोड़ा कम कर दिया। अच्छा। फिर मैं जैसे से बड़ी हुई तो फिर मैं उनको सुनती थी किचन में गाते हुए, क्लीनिंग करते टाइम। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतना अच्छा गाते हो, आप प्रोफेशनल सिंगर बन सकते हो, आप अपने हॉबी को और बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरा एडमिशन किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में नहीं हो जाता है, तब तक वो अपने हॉबीज को थोड़ा दबा के रखेगी एंड बाद में शुरू करेगी। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि मतलब एडमिशन नहीं हो जाता तब तक क्यों नहीं गाएंगी? मतलब कॉलेज वाले डिस्टर्ब होते हैं फोकस करना जिन्होंने। है ना, स्टडीज पे उनको मेरी फोकस करना है, तो उन्होंने जी। सैक्रिफाइस किया। अरे मुझे लगा जिस कॉलेज में एडमिशन है वो कॉलेज वाले मना कर रहे हैं कि मम्मी नहीं गाए। अच्छा, तो थोड़ा गाना तो सुनाओ, मम्मी को बोलो अभी आज। हेलो कपिल सर। Hello. गुड इवनिंग। Very हाय good evening. अर्चना मैम, माय नेम इज राखी। इसका पेट नेम मिली है। अच्छा जी। हमारा सपना था हमें बेटी ही हो, हम दोनों अच्छा का। जी। माय हस्बैंड इज सिटिंग देयर। हाउ स्वीट। कहां है? एंड क्या हाल है सर? ये जो गाना, वेलकम। ये जो गाना है, ये हम इसे लोरी के तौर पे हम लोग सुनाते थे। धन्यवाद। देखो आपके पति कितने खुश हो रहे, इमोशनल हो गए सर। बड़ा खूबसूरत परिवार है आपका, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। धन्यवाद। थैंक थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब, मैं खुद आता हूँ आपको माइक देने। क्या हाल है जी? ठीक है, आप आज अपने को जी बैठिए बैठिए। सर सचिन गीते मेरा नाम है। बैठिए आराम से, आइए। जी जी सर, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। अच्छा और जी। महाराष्ट्रियन जितनी भी फैमिली होती है अपनी माँ को आई के नाम से पुकारती जी जी बिल्कुल। आज मदर्स डे एपिसोड में मेरी माँ भी आना चाहती थी, अच्छा जी। लेकिन मेरी माँ कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से नहीं आ पाई। ओके। लेकिन मेरी आई ने आपकी आई के लिए एक छोटा सा गिफ्ट दिया है सर, हाउ स्वीट। जो मैं मेरी डॉटर और मेरी वाइफ के साथ हाथों देना चाहता हूँ। आप इजाजत दे तो। प्लीज, मेरी मम्मी को तो बहुत अच्छे लगते हैं जी गिफ्ट। सर, जी सर, जी सर। चलिए। हाउ स्वीट। How sweet. हाउ स्वीट यार, थैंक यू। मौसी जी, आपका पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया है ना आप पे नाच करती है कपिल जैसे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मम्मी की सहेली को देखो कितना शौक है टीवी पे आने के। गिफ्ट मम्मी को देके सहेली बोली थैंक यू। मम्मी आप तो निकलो, आपकी तो दिहाड़ी हो गई। अच्छा वैसे कपिल भैया
आपने बाकी सबसे तो पूछ लिया कि माँ यू कैन डू इट, क्या करना चाहेंगे आप अपनी मॉम के साथ, कुछ करो ना, मतलब माँ यू कैन डू इट। मम्मी कुछ करना चाहती हैं आप बताइए जो आपके मन में है। हाँ आज बताओ। बिल्कुल करेंगे ना आंटी, प्लीज माइक दीजिए। यस प्लीज कम अप ऑन स्टेज। आइए आप ऊपर आइए आप। मम्मी हेलो कर दो सबको। हेलो बेटा। मम्मी एक बात बताओ, लोग तो रोज आते हैं, चलो हर एपिसोड में नई ऑडियंस आती है, आप रोज रोज हमें देख के बोर नहीं होते आप? मेरे को बहुत खुशी मिलती है देख के तेरे को। Of course. हाउ स्वीट। मैं खुश हूँ देख के, मेरा बच्चा ऐसे ही ਅੱਗੇ वादा फूलता रहे, सदा ही हंसाਉਂਦਾ ही रहे सारे लोगों को, सारी दुनिया को। थैंक यू मम्मी। हाँ मैं बहुत खुश हूँ देख के, इस वास्ते मैं घर नहीं रहना चाहती। मेरी माँ हमेशा हमारे सेट पे मौजूद रहती है और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि मम्मी सामने बैठी रहती है। मुझे ये लगता है कि जो भी बात मैं अपनी माँ के सामने कर सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि शायद उसको कोई दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो एडिट कर सकती है कुछ गलत बात, क्योंकि मुंह से निकलेगी नहीं। तो थैंक यू सो मच मम्मी, लव यू मम्मी। कपिल, आई थिंक नॉट जस्ट यहाँ पर जो मौजूद है, लेकिन ऐसी कितनी करोड़ों माएँ हैं देश भर में जिन्होंने इतनी सैक्रिफाइसेस किए। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी ने कितनी सैक्रिफाइसेस किए तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो उन सब माओं के लिए आई थिंक वी मस्ट। तो एक बार फिर से अपनी अपनी मम्मी के नाम पे तालियां हो जाए। मिनी, बबीता, आपसे बातें करके बहुत मजा आया और हमें उम्मीद है कि आप दोनों की जोड़ी ने, बहुत सारी ऐसी माँ बेटियों की जोड़ी है जिनको बहुत इंस्पायर किया होगा कि आप अपने सपने किसी भी उम्र में पूरे कर सकते हैं। सो आपका जो शो है ऐसे ही लोग उसको प्यार देते रहें। आपने भी 100 एपिसोड कंप्लीट किए हैं, आप 500 करें, 1000 करें। हमारी जो बेस्ट विशेज है आपके साथ हमेशा है। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू मिनी, थैंक यू Okay, बबीता, bye-bye. थैंक यू सो मच।